जो लोग खुद ही कंफ्यूज हैं वो क्या ठोस लोगों को वायदा करेंगे, और वैसे भी उन्होंने तो अपना कार्यकाल दिखाई दिया और वो अपना स्टैंड ही नहीं वो लोग क्लियर कर पा रहे, वो किसके साथ हैं किसके साथ नहीं हैं। मुद्दे ही मुद्दे हैं, मतलब इतनी ज़बरदस्त इग्नोरेंस रही है यहाँ के एमएलएज़ की 15 साल से कि आप ये लगा लीजिए कि ये लोग तो यही नहीं समझते कि ये सरसा हरियाणा का हिस्सा भी है। संकल्प और वायदा पत्र एक और जारी इनको करना चाहिए, जिसमें ये वायदा करें और संकल्प लें कि ये वोट के पैसे नहीं बांटेंगे, ये दारू नहीं बांटेंगे। ये भी संकल्प पत्र करें ना जारी। 5 साल मौका था, एनडीए के तुम हिस्सा थे, नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे तुम्हारी भागीदारी थी, के न्याल कर दिया। अब काहे का संकल्प पत्र? अपोजिशन वाले मेरे जो हैं खुद लड्डू बेचते हैं, खुद हार बेचते हैं अपने बंदों को और कहते हैं कि हमें लड्डुओं से तोल दो। चलो, लोग कह रहे हैं कि अगर कहीं कूड़ा है तो कहते हैं गोकुल सेतिया को बुला लेते हैं, वो आ जाएगा। तब तो इनको सफाई याद आई नहीं। मैंने 3 दिन सफाई करी, इनको सफाई याद आ गई। देखिए, एक तरफा माहौल है जी, कांग्रेस पार्टी की सिरसा ही नहीं पूरे हरियाणा में एक लहर चल चुकी है। और गोकुल बेटे का मतलब काम बोलता है, इसका तो नाम बोलता है। गोकुल जीतेगा 200%। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा सिरसा विधानसभा क्षेत्र में है और सिरसा का चुनाव है वो इस बार हॉट सीट कही जा रही है। ट्रेंड में चुनाव चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गोकुल सेतिया। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपना नामांकन उठा लिया है। अब मुकाबला है वो कांग्रेस और हलोपा के बीच है। हमारे साथ इस वक्त गोकुल सेतिया है। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कुछ कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? देखिए, आप एक बार कैमरा घुमाने के लिए कहिए, देखिए लोगों में कितना उत्साह है। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत उत्साह है। और जैसे कि दिवाली वाला माहौल होता है ना, वो माहौल है लोगों के अंदर। क्योंकि मैं धन्यवाद करता हूँ सिरसा की जनता का कि जो भी मैंने काम किया, मैंने संघर्ष किया, उन्होंने उस चीज़ पे इमोशनली एक अटैचमेंट होती है ना, जो वो इमोशनली अटैचमेंट मेरी जनता के साथ बनी हुई है। और जनता में इसीलिए उत्साह है कि मौका आया है और ये व्यक्ति काम करेगा। क्योंकि 5 साल से बड़ी परेशानियां, दिक्कतें झेलनी पड़ी है और जनता का दुखड़ा सुनने वाला भी यहाँ पे जो है मौजूदा जो लोग हैं वो उपस्थित कभी रहे नहीं। फ़ोन नंबर उनके कहीं किसी के पास थे नहीं, और अगर थे तो कभी उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, किसी से बात नहीं की। तो इस करके अब जनता में उत्साह है, एक बदलाव की लहर जो है वो चल रही है। कांग्रेस पार्टी की भी आप देखिए कि किस प्रकार से लहर चल रही है। उसके साथ साथ इन्होंने मेरे पे भी जो विश्वास किया, उसके लिए मैं सिरसा की जनता का धन्यवाद करता हूँ। तो गोकुल, कांग्रेस की जो पूरी टीम है वो आपके साथ अब चल पड़ी है, एकजुट है कांग्रेस? किसी तरह की कोई गुटबाजी आपको नजर नहीं आ रही? नहीं, देखिए, आज मोहित शर्मा जी मेरे छोटे भाई मेरे साथ हैं। मैं अंकल तो नहीं कहूँगा, उनकी उम्र इतनी नहीं, मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय है राजकुमार शर्मा जी, राजेश शर्मा जी और पंडित होशियारी लाल शर्मा जी का जो परिवार पक्के कांग्रेसी हमेशा रहे हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार से मेरे से भी आगे रह के इनके परिवार ने जो भी मुद्दे हैं उसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। जो भी यहाँ के आज मौजूदा जो आसीन है गद्दी पे, उनके सामने बोलने का इनके परिवार ने साहस उठाया। उसके साथ साथ नवीन केडिया जी मेरे मामा लगते हैं, उन्होंने खुद मेरे बिना बात करे फटाफट अपना बड़प्पन दिखाया, दिन रात एक कर रहे हैं, मेरे को समर्थन दिया। अमीर चंद चावला जी, उनके बेटे मेरे छोटे भाई करण चावला जी, वो भी दिन रात एक कर रहे हैं मेरे साथ। तो मैं तो नया आया हूँ पार्टी के अंदर, मैं इनके तीनों परिवारों का, मेरे परिवार है, इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो
आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और चलते इंटरव्यू में लोग स्वागत कर रहे हैं गोकुल आगे सेतिया का। दिखाइएगा। हाँ जी, आगे तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूंगा, कैमरामैन से कहूँगा कि आगे भी तमाम तो तस्वीरें दिखाते रहेंगे। जो कांग्रेस एकजुट है पूरी तरह से सिरसा में। पूरी एकजुट है जी, पूरी एकजुट है, बिल्कुल। बाकी कल जो प्रकरण हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नामांकन वापस ले लिया, अब आप क्या लग रहा है कि हालांकि समर्थन देने की बात थी और शाम को फिर उलटफेर हो गया, है ना, तो क्या लग रहा है ये ऐसा उलटफेर बार बार क्यों हो रहा है सिरसा में? जो लोग खुद ही कंफ्यूज हैं, जी वो क्या ठोस लोगों को वायदा करेंगे, और वैसे भी उन्होंने तो अपना कार्यकाल दिखाई दिया, और जो खुद ही कंफ्यूज हैं वो वोट क्या लेंगे, मतलब किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? ना तो 5 साल में कुछ किया, और वो अपना स्टैंड ही नहीं वो लोग क्लियर कर पा रहे, वो किसके साथ हैं किसके साथ नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन उनका स्टार्ट ही नहीं हो रहा अभी तक। तो अब आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी गोकुल सेतिया को किस तरह से समर्थन दे रही हैं, और बड़ा रोड शो है वो आज चल रहा है। वार्ड नंबर 9 है ये, 9 से लेकर के 14 नंबर वार्ड तक जो है आज रोड शो है गोकुल सेतिया का, वो चल रहा है। बाकी क्या कुछ आपको लग रहा है कि क्या कुछ बड़े इशू हैं इस चुनाव में, किस बड़े मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है? जनता पिछले जो 15 सालों से दुख तकलीफ़ें झेल रही है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। मतलब इतनी ज़बरदस्त इग्नोरेंस रही है यहाँ के एमएलएज़ की 15 साल से, कि आप ये लगा लीजिए कि ये लोग तो यही नहीं समझते कि ये सरसा हरियाणा का हिस्सा भी है। तो लोगों को उम्मीद है, मैंने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, कि हमारी भी सरकार के अंदर भागीदारी हो और हमारे इलाके के काम हो। तो दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको, क्योंकि रोड शो चल रहा है। इस रोड शो के बीच जो है लोग हैं वो भी किस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं गोकुल सेतिया को। और हमारा ये जो बड़ा खास एक इंटरव्यू है गोकुल सेतिया के साथ, क्योंकि सिरसा सीट है वो इस बार हॉट सीट कही जा रही है, और यहाँ का जो चुनाव है वो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है चुनाव, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों की जो नज़र है वो सिरसा की सीट पर लगी हुई है। कल संकल्प पत्र भी जारी किया गया हलोपा की ओर से, एक संकल्प पत्र, और कहा गया कि सिरसा में जो है ऐसा कुछ करेंगे कि SCZ भी यहाँ पे आ जाए, युवाओं को रोजगार मिले। संकल्प और वायदा पत्र एक और जारी इनको करना चाहिए, जिसमें ये वायदा करें और संकल्प लें कि ये वोट के पैसे नहीं बांटेंगे, ये दारू नहीं बांटेंगे। ये भी संकल्प पत्र करें ना जारी। संकल्प पत्र का के लोग चाटेंगे? 5 साल मौका था, NDA के तुम हिस्सा थे, नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे तुम्हारी भागीदारी थी, के न्याल कर दिया। अब काय का संकल्प पत्र, बुखलाए फिर रहे और कुछ भी नहीं है। बाकी क्या कुछ लग रहा है, जिस तरह से रोड शो आप पूरे शहर में निकाल रहे हैं, गांव में भी रोड शो आपके चल रहे हैं, आला क्या लग रहा है चुनाव को लेकर के? मैं तो जी सही बताऊं आपको, जी मैं जिनके सामने चुनाव लड़ता हूं, उनके जो जितने बड़े लोग वो हैं, उनकी मैं बराबरी कभी नहीं कर सकता। फिर भी एक नॉर्मल से आदमी को सरसा की जनता इतना प्यार कर रही है। देखो कितनी कड़कती धूप के अंदर सारे पैदल चल रहे हैं। मैं कहता भी हूँ बाइकों पे बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं बैठते, धक्के से पैदल चल रहे हैं, इतना जुनून है। मैं आपको बताऊँ, ये लोग तो वो लोग हैं जो अपोजिशन वाले मेरे जो हैं, खुद लड्डू बेचते हैं, खुद हार बेचते हैं अपने बंदों को, और कहते हैं कि हमें तोल लड्डुओं से तोल दो, हमें हाथ डाल दो। यहाँ लोग खुद, मैं तो कहूँ कैमी खर्चा करो, माने को नहीं कि नहीं मैं तो लड्डुओं तोलांगा, ठीक है जी। मतलब प्यार करते हैं, परिवार है मेरा। पूरी तरह से आश्वस्त हैं जीत को लेकर के, कहीं कोई शंका कहीं को? देखिए चुनाव तो चुनाव होता है, पर हाँ मेहनत हमारी जारी है, और सरसा की जनता से मुझे भी उम्मीद है कि ठीक है, मैंने भी अपनी तरफ से प्रयास किए हैं, मुझे उम्मीद है सरसा की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। तो आपने जो सफाई अभियान चलाया उसके बाद अब शहर में सफाई रहने लगी। चलो, लोग कह रहे हैं कि अगर कहीं कूड़ा है तो कहते गोकुल सेतिया को बुला लेते हैं, वो आ जाएगा सफाई करने। चलो अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया उसमें मैं सफल हुआ। ये तो NDA के हिस्से रहे हैं, और उनका तो एक नारा था ना, मतलब इन्होंने अभियान चलाया था, सफाई अभियान, तब तो इनको सफाई याद आई नहीं। मैंने 3 दिन सफाई करी, इनको सफाई याद आ गई। चलो, चुनाव से पहले मैंने कोई जनता का फायदा तो किया जी। धन्यवाद। हमारे साथ गोकुल सेतिया जुड़े तमाम सवालों के लिए हमारे साथ मोहित शर्मा भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ जी मोहित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस चुनाव को लेकर के, कैसे
चल रहा है चुनाव? देखिए, एक तरफा माहौल है जी, कांग्रेस पार्टी की सिरसा ही नहीं पूरे हरियाणा में एक लहर चल चुकी है। और इस लहर के अंदर जो 10 साल का भाजपा का कुशासन रहा, जो लोगों ने छाती पीटी अपनी, जो इनके आगे रोने का काम किया कि काम करवाओ, चाहे किसान वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, सबको इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। आज सिरसा की जनता का जो आप शहर में भी आज एक हजूम देख रहे हैं, लोगों के द्वारा स्वागत हो रहा है, तो ये दर्शाता है कि सिरसा की सीट हम अच्छे मार्जिन के साथ जीतने में जा रहे हैं। तो हम इस वक्त सिरसा में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे साथ कौशल्या वर्मा भी हैं और नगर पार्षद हैं इस वार्ड की। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे चल रहा है चुनाव ये? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है जी, बहुत बढ़िया है। और गोकुल बेटे का मतलब काम बोलता है इसका, तो नाम बोलता है। हाँ, नाम बोलता है गोकुल का, नाम बोलता है इसका। हाँ जी, तो कामकाज यहाँ पर 10 साल बीजेपी की सरकार रही, हाँ जी। गोपाल कांडा विधायक रहे, आपको क्या लग रहा है, कुछ हुआ कामकाज आपकी? काम करवाया तो मैंने मेरे दम पे करवाया, मेरा काम मेरे वार्ड का। तो मेरे तो वार्ड का जो मेरा पार्क था, भादरा पार्क और डीसी पार्क, मेरा तो काम रुकवाया गया। हाँ, और जो काम करवाया मैंने मेरे के दम पे करवाया काम। तो बाकी क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर? गोकुल जीतेगा 100%, 200%, 200%। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। इस वक्त हम सिरसा में हैं और आगे तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से जो है यहाँ पर हजूम है लोगों का, वो उमड़ा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।